हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की जो क्लास है जो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए जो आप जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की और हमारे इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो मैं आपके साथ डेटा शेयर करने वाला हूँ ये 2021 का और 2023 का डेटा आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ, रिसेंटली एक एग्ज़ाम में जेकेएसएसबी द्वारा आईएसएफआर जो रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग 2021 में 21 की रिपोर्ट के रिगार्डिंग के क्वेश्चन पूछे हैं। वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2023 का डेटा क्या है, लेटेस्ट डेटा क्या है, उसके साथ भी आपको जो वाकिफ़ करूँगा। तो इसमें जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का रहेगा, क्योंकि हम जो ज्योग्राफी है जो यहाँ पे आपको जेएनके का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम का, आने वाले 2026 के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है या फिर फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है तो उसको आपने इस वीडियो में 7, 8, 10 मिनट का जितना भी ये लेक्चर हमारा रहेगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये थोड़ा-सा डेटा जो है मुझे नोट्स में लिखना भूल गया था मैं, बट अब आपको एक चीज़ यहाँ पे सीख लेनी है। मैं यहाँ पे आपको एक बताने जा रहा हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आईएसएफआर की। आईएसएफआर अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आईएसएफआर की रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जो होती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको आईएसएफआर का नाम क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रहती है, जिसको पब्लिश्ड कौन करता है, बाइनली। बाइनली का मतलब होता है कि एवरी बाइनली का मतलब होता है कि एवरी 2 ईयर्स, यानी कि 2 सालों के बाद ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 2021 की है, क्योंकि 2021 से क्वेश्चन आया। और आगे वाली जो रिपोर्ट है वो हमारे पास कौन-सी है, 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें से क्वेश्चन्स अब आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट होगी 2025 की होगी, और 25 की रिपोर्ट आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। पर अभी जो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करके जाना है वो 2021 की और 2023 की रिपोर्ट पढ़ के जाना है, ठीक है? इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज़ करता है, पब्लिश करता है बाइनली, मतलब हर 2 साल के बाद ये रिलीज़ होती है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा, इसके अंडर द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, ये इसके अंडर रहती है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि आईएसएफआर कब रिलीज़ करी गई थी, तो रिलीज़ इन 1987। जैसे आपका एक टॉपिक है जेकेएसएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला, तो उसमें ये टॉपिक आ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो थी आईएसएफआर रिपोर्ट कब लॉन्च करी गई थी, ठीक है? अब चलते हैं सीधा जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपने मेरे साथ इनको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें काफ़ी देर तक दिमाग में रहती हैं, एग्ज़ाम तक भी रहेंगी। टोटल एरिया अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर का, टोटल एरिया जम्मू कश्मीर का अगर बात की जाए तो अभी करंट का मैं बता रहा हूँ, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर रहने वाला है। और यही हमारा करंट का जेएनके का क्या है, एरिया है। उसके बाद एरिया ऑफ, थोड़ी तबीयत खराब है उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। एरिया ऑफ जम्मू, जम्मू का एरिया, सिर्फ मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें जम्मू का एरिया हमें कितना देखने को मिलता है, 26,293 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया अगर कश्मीर की बात करें तो 15,948 स्क्वायर किलोमीटर। पर बोला तो जाता है कि सर श्रीनगर जो है वो काफ़ी बड़ा है इन कंपैरिजन टू जम्मू रीजन से। नहीं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बड़ी है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है? एरिया एरिया मैंने आपको दिखा दिया कि जम्मू का एरिया कितना है, 20। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जेकेएसएसबी आपसे पूछ ही सकती है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन जेकेएसएसबी इसमें से आपसे पूछ सकती है, क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है जेकेएसएसबी का, और इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एरिया जम्मू का पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि आपको ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी है, ठीक है? जेएनके का अब आप करंटली जो कोई भी पेपर उठा लो जेकेएसएसबी का, उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि टॉपिक में, सिलेबस में कुछ और है, पर जेएनके की जीके से कुछ भी उठाया जा रहा है। तो इसलिए आपको ओवरऑल जीके के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? 2024-25 का कुछ यहाँ पे डेटा मेंशन किया है कि एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो 47.80% जो एरिया है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो किसके अंडर है, फॉरेस्ट के अंडर है, यानी कि जिसमें फॉरेस्ट कवर्ड है, ठीक है? और टोटल एरिया कितना है जेएनके का, 42,000 समथिंग जो मैंने आपको बताया। पर जो फॉरेस्ट के अंदर एरिया जो है वो कितना है, 20,152
सॉरी 20,192, 20,194, इनमें से इसके अप्रॉक्स ये डेटा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस डेटा के बीच में हमें देखने को मिलता है 20,192, 20,194 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, ये सारा का सारा किसके अंडर है? फॉरेस्ट के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू, जम्मू का जो कितना एरिया जो है, जम्मू का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है, फॉरेस्ट के अंडर है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के अंदर जो जम्मू का एरिया है वो 12,066 है, स्क्वायर किलोमीटर लगा दीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो। और यहाँ पे 8,126 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो क्या है? आपका कश्मीर का है। अब परसेंटेज की बात आती है कि जम्मू का कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट के कवर में है, तो 45.86% है, ठीक है। कश्मीर का कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर है, वो है 50.97%। जो एरिया है वो किसके अंडर है? फॉरेस्ट के अंडर है। ये तो डेटा आ गया कौन सा? ये डेटा जितना भी आ गया मेरा आ गया डेटा जो है 2024 और 25 के अकॉर्डिंग, जो अभी ट्रेंड में जो करंटली में हमें डेटा देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये वाला एरिया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टोटल एरिया JNK का कितना है, एरिया ऑफ जम्मू का कितना है, एरिया ऑफ कश्मीर का हमें टोटल एरिया कितना देखने को मिलता है, एरिया अंडर फॉरेस्ट में कितना है। एरिया अगर टोटल बात करें तो 47.80% जो एरिया वो फॉरेस्ट का है, किसमें? JNK का, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट पे प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ JNK की अगर बात करें, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ JNK की अगर हम बात करें ना, तो मेरे भाई कितना है? 4,861। कितना एरिया? 4,861.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है किसके अंदर है? प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब समझते हो? प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आ सकता है? आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ सकती हैं, आपके नेशनल पार्क आ सकते हैं, इसमें आपके कंजर्वेशन रिजर्व आ सकती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, सारा का सारा जो जो एरिया है वाइल्ड लाइफ का, सेंचुरीज का, नेशनल पार्क का, कंजर्वेशन रिजर्व, जितनी भी जम्मू कश्मीर में है सभी का मिला के 4,861.28 स्क्वायर किलोमीटर इसका रहने वाला है। इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब बारी आती है रिपोर्ट की। रिपोर्ट आ गई 2021 की, जो कि मैंने आपको बोला ISFR की रिपोर्ट। ये जो ऊपर डेटा शेयर किया ये आपका 24-25 का डेटा, जो कि आपको करंट पे गूगल पे भी मिल जाएगा, बट हमने एक ऑफिशियल तरीके से इसको उठाया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2021 की बात करते हैं। 2021 में क्या हुआ? 2021 के एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो फॉरेस्ट का एरिया जो हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 21,387 स्क्वायर किलोमीटर। ये कौन सा एरिया? ये सारा का सारा क्या एरिया किसके अंडर था? फॉरेस्ट के अंदर एरिया था। पर यहाँ पे तो आपने कुछ और पढ़ाया, ये पढ़ाया आपको कि 20,192, 194, ये तो 24-25 का भी चल रहा है, ठीक है। आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा, जब 25 की रिपोर्ट आएगी ना, रिड्यूस हो जाएगा। ISFR, ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये कौन सी है? 2021 की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। पर अगर आप इसको ना गूगल पे करोगे तो बहुत दिक्कत परेशानी सी देखने को मिलेगी। तो VDF का मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या होता है? वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है इसका मतलब। वेरी डेंस का मतलब समझते हो ना? घने। वेरी डेंस फॉरेस्ट, अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में, वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर बात की जाए हमारे जम्मू कश्मीर में, तो कितना परसेंट जो एरिया है, कितना परसेंट एरिया जो है हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर आता है? तो 9.4% जो एरिया है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसी के रिकॉर्डिंग पूछा गया था। तो याद रखना 2021 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो किसके अंदर है? वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है MDF। MDF का मतलब होता है कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कितना? 9,105 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि परसेंटेज की अगर मेरे भाई बात करेंगे तो 42.57% जो एरिया है वो किस में है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में है, ठीक है। अप्रॉक्स इतना एरिया। OF का मतलब होता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट, OF का मतलब क्या है? ओपन फॉरेस्ट का एरिया।
10,261 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं मेरे भाई। आगे देख लो, मैंने यहाँ पे लगाए हुए क्वेश्चन, ये पूछे गए एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस चैप्टर पे मैंने पूरा दिन मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो लाया है। ठीक है, 47% से लेके 48% का जो डेटा है वो किसके अंदर आता है? ओपन फॉरेस्ट के अंदर आता है। और अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2021 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई, अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कार्बन के जो स्टॉक हैं वो 173.41 टन्स हेक्टर के अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी थी आप देख लीजिएगा यहाँ पे, 173.41 टन्स हेक्टर, इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, डोडा वाले पे पहले बाद में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, अगर आपको देखने को मिला कि एवरेज ग्रोइंग ऑफ स्टॉक वुड का जो था इस टाइम कितना था, 172.46 क्यूबिक मीटर था। ठीक है, क्यूबिक मीटर था। आर एफ ए क्या होता है? आर एफ ए, ये इतना मान लीजिएगा, ये ओपन फॉरेस्ट होते हैं। कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ओपन फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी ओपन फॉरेस्ट, आउटसाइड फॉरेस्ट होती है, आउटसाइड फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, आउटसाइड फॉरेस्ट, जो कि मतलब कि निगरानी में नहीं आते। आउटसाइड फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आते। 8200 अप्रॉक्स स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया था। ठीक है, जो जितने एरिया हमें हम देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाएगा 2023 की रिपोर्ट के ऊपर। अब ये 2023 की रिपोर्ट पे ऊपर भी आपको 2026 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया की मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट एरिया जो था, फॉरेस्ट एरिया जो था वो कितना था, 21,346 था। तो यहाँ पे कितना था, 21,387 था। तो यानी यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, 3.39 स्क्वायर किलोमीटर था। आईएसएफ रिपोर्ट जो है 2023 की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप थोड़ा कलर से ना बोरिंग मत हो ना, क्योंकि मैं कलर चेंज करने की आदत है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने थे। वेरी डेंस जो फॉरेस्ट थे वो हमें देखने को मिलते हैं 19.7%, हमें डेटा जो है देखने को मिलता है किसका, बीडीएफ का। तो 4208 था, तो उसमें कितना था, 2021 था। ठीक है ना, 2021 ही था ना, 9.4%। ठीक है, तो देख सकते हो कितनी बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो होता है इनका डेटा हमें देखने को मिलता है 8,006.56 किलोमीटर। अगर अप्रॉक्स परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 37.50% इसका डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 2023 में मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट है, 37.50%। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, मैं अलग वीडियो में आपके साथ एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, पर पहले आप इनके अपने नोट्स ज़रूर रेडी करिए। अगर ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर किसी भी तैयारी कर रहे हो, इनको नोट कर लेना। ओपन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, किसकी, ओपन फॉरेस्ट की, ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करूँ तो 9,131.04 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। तो यानी कि 42.7% जो है हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट यहाँ पे 42 थे। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर पूरा हम इसको ध्यान से देखें, पूरा सर अगर हम सबसे ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो हैं वो हमें ओपन फॉरेस्ट मिल रहे हैं 2021 की रिपोर्ट में। और 2023 की रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो मुझे 42.7% दिखने हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हमें है ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सबसे कम जो है वो डेंस फॉरेस्ट देखने को, वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। पर आपने यहाँ पे देखा, सिर्फ यहाँ पे ना 2021 की मुकाबले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखूँ तो इसमें बढ़ोतरी हुई है किसकी, वेरी डेंस फॉरेस्ट की। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ी कमी पेशी देखने को मिल रही है, कोई करीब 4 से 5% की कमी पेशी देखने को मिली है। ठीक है, मतलब ये डेटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना, 4 से 5% डेटा, अप्रॉक्स 4 से 5% डेटा डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी क्या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, कितना, 4 से 5% का हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीमेंट देखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कितना परसेंट, पिछली रिपोर्ट के रिकॉर्डिंग कितना परसेंट जो डेटा है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें 4 से 5% ही देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, 4 से 5 इतना ही अप्रॉक्स, ठीक है? 4 से 5% का डिक्रीमेंट है हमें देखने को मिला। पर यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर इसकी डायरेक्ट बात करें तो यहाँ से कोई अप्रॉक्स 10% हमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है? 10% यहाँ पे बढ़ रहा है। पर इतना मत इसमें डूबना, इतना मत इसमें डूबना, ठीक है? कार्बन के स्टॉक वहाँ पे कितने थे? 173 थे, पर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना हो गया कार्बन के स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 174.10 टन्स हेक्टेयर देखने को मिले। एवरेज स्टॉक ऑफ वुड ग्रोथ की, अगर एवरेज ग्रोथ ऑफ स्टॉक वुड की अगर हम बात करें, एवरेज ग्रोथ ऑफ स्टॉक वुड की बात करें तो 2096.22 क्यूबिक मीटर हेक्टर हमें देखने को मिलता है। मतलब कि कार्ब ये अपना एवरेज स्टॉक ऑफ वुड की भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही। और यहाँ पे कितनी थी मेरे भाई, यहाँ पे कितनी थी स्टॉक की? तो 172.46 थी, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली। उसके बाद मेरे भाई आ जाओ यहाँ पे कि फॉरेस्ट जो हैं, कौन से फॉरेस्ट सोर्स जो हैं आउटसाइड फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट आउटसाइड जो रिकॉर्डेड लैंड है वो 8,234 स्क्वायर किलोमीटर रही है। और ये डिकेडेड इंक्रीज़ हुई है। डिकेडेड मतलब कि पिछले 10 सालों से 2013 से लेके 23 तक अगर हम देखें तो ये 398.12 स्क्वायर किलोमीटर हमें इंक्रीमेंट इसका देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों, आज मैंने जो आपके साथ डेटा शेयर किया है इसको अपने नोटबुक पे ज़रूर लिख लीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। लार्जेस्ट अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, लार्जेस्ट अगर मेरे भाई मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलते हैं? डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरी यूटी के फॉरेस्ट की बात करें तो 27.51% यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे लोएस्ट की अगर पूछेगा, सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट जो डेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, लोएस्ट का डेटा अगर पूछेगा तो वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो 1.8% अप्रॉक्स डेटा है ये, ठीक है? तो इतना परसेंट जो है हमें श्रीनगर में फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आज आ जाइएगा सीधा क्वेश्चन के ऊपर मेरे भाई। अब देख लो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने खुद नहीं बनाए हैं, जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो जेके एसएसबी के मैं बता दूं, जेके एसएसबी के ट्रेजर, हाँ जो हमारी सीरीज़ चल रही है ना एमसीक्यूज़ की, उसमें भी आएंगे। ट्रेजर के एग्ज़ाम में अभी तक यहाँ हम पहुँचे नहीं हैं। तो आप लकी हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे पहुँच चुके हो। 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जेके एसएसबी का ट्रेजर का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी अच्छा खासा पेपर पूछा गया था। तो आइएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च रिपोर्ट। मेरे भाई, अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है ना, अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, टच कर ही नहीं सकते। द फॉरेस्ट कवर अराउंड द 48% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि एरिया 47 से 48 के परसेंटेज के बीच में ही रहेगा, ठीक है? अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो डेटा है हमारा 47.80%। तो ये डेटा जो है ना 47 और 48 के बीच में ही लाई करता है। तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला सही तो ऑप्शन सी गलत, पहला सही तो ए बी या फिर डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है? इट इज़ हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड। आईएसएफआर रिकॉर्ड बताती है कि 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताता है कि जो है आईएसएफआर जो है वो ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड पर यूनिट एरिया इन इंडिया मेजरिंग अगर किया गया तो 172.46 क्यूबिक मीटर पर हेक्टर में इसकी मेजरमेंट है, ठीक है? तो 2021 की रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें हमें ग्रोइंग स्टॉक की बात करें तो ये देख लीजिएगा 172.46 क्यूबिक मीटर यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इसका मतलब सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला मेरे भाई सही है। तो अगर सेकंड सही है तो पहला गलत, तो बी या फिर डी में से आंसर होगा। देखो, उसके बाद पर हेक्टर कार्बन स्टॉक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ 173.41 टन्स मेकिंग इन द हाईएस्ट इन द कंट्री। पूरी कंट्री में इतना स्टॉक जो है कार्बन का है तो 173.41 है ना, 173.41, 173.41 ये डेटा मैंने आपके सामने जो मेंशन करा है मेरे भाई, यही एग्जामिनर वहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जो जोग्राफिकल एरिया हमारा है वो कितना कवर करता है? फॉरेस्ट का जो जोग्राफिकल एरिया है, सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फॉरेस्ट का एरिया कितना है? 21 है। तो 21,387। तो जोग्राफिकल एरिया हो गया हमारा 42 है, तो 21 दूनी 42। तो ये कोई
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि कितना परसेंट एरिया, ये देख लीजिएगा 47.8 पर 80% जो है फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट। अगर मैं पहले ऑप्शन को ही काट देता कि पहला ऑप्शन ही गलत है, तो सिर्फ सेकंड और थर्ड सही होता, सिर्फ सेकंड और थर्ड सही होता है ना। वेट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो है ना फॉरेस्ट का 48% रखिएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 48। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अब हमने किया कि भाई टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, 11,225 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना था, अभी मैंने आपको दिखाया कितना था। ये था आपका कोई अप्रॉक्स 20,000, सॉरी 21,387, मतलब कि अप्रॉक्स 48 49 48 50 के बीच में परसेंटेज का एरिया ये कवर करता है। पर ये तो 11,200, इसने तो बहुत ही कम गिरा दिया। कोई मान सकते हो कोई 25% लेके चल रहा है। 25%, कोई 20 के 25 के बीच में लेके चल रहा है। तो ये बोलता है कि वेरी डेंस जो फॉरेस्ट थे काउंट्स 9.43% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर से। तो वेरी डेंस जो देख लेते हैं, तो क्वेश्चन में कितना है वेरी डेंस हमारा, वेरी डेंस 9.4 ही है, ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला हमारा ठीक है। उसके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे 42.61 है। मॉडरेट जो फॉरेस्ट हैं वो हैं हमारे 42.61 है। अप्रॉक्स डेटा बिल्कुल ठीक है, 42, ये भी ठीक है। ओपन फॉरेस्ट हमारे 47 से 48 है। तो ये बोलता है अगले क्वेश्चन में, अगली लाइन में, ये देखो मॉडरेट भी सही है, सेकंड भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसने बोला कि मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कवर द हाईएस्ट एरिया अमंग द थ्री कैटेगरीज। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तीनों कैटेगरी में। तीनों कैटेगरी कौन सी, एक तो बीडीएफ आ गई, एक तो एमडीएफ आ गई, एक तो आ गई ओपन वाली। तो इसमें हमने देखा कि 47 से 48 कवर कर रहे हैं, इसमें देखा कि हमने 42 कर रहे हैं, इसमें देखा तो हमने कितना कर रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग, ये दिया गया है आपके सामने। तो देखो डी वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला भी गलत और चौथा भी गलत। पहला गलत, चौथा गलत, सिर्फ दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंसर के अकॉर्डिंग भी आंसर यही थे। और अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपके साथ जो शेयर करूँगा वो आपका होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जे एन के का इकोनॉमिक सर्वे जो है आपके साथ शेयर करना है। और उसका मटेरियल जो है रेडी है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जेके ने डाला है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एमसीक्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एमसीक्यूज़ इसके आपके जल्द ही मिलने वाले हैं। और ये वाला पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया